All right, ji. Chal. So today we'll talk about neural networks. के न्यूरल नेटवर्क्स नाम सुना है? आपने सुना है नाम? आपने? अच्छा जी. तो न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया है किसी को? पहले किसी ने पढ़ा हो थोड़ा बहुत कुछ? हम्म. क्या बात है सर, ये जबरदस्त. ठीक है जी. एनीवे इन्होंने जो बताया, आई होप कि आप लोगों को कुछ तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा. सो हाँ. हाँ, बायोलॉजी. हाँ ठीक है, चले. बस जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए हमें, जो बायोलॉजी को डील करता है. और ज्यादातर जो है हम ऑब्वियसली इसको अपने सिस्टम पर्सपेक्टिव से या मशीन के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे. तो वो वाला पार्ट आपको समझ ज्यादा बेहतर आएगा जब मशीन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. और हमें जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा वो थोड़ा सा चाहिए होगा, जस्ट कि हम समझ लें कि जो दिमाग है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं. ठीक है जी. सो मोटिवेशन इसकी कहाँ से आई है, न्यूरल नेटवर्क्स की? तो व्हेन वी टॉक अबाउट मोटिवेशन, सो अगर हम देखें तो हमारे पास इंसान जो है टाइम, आप देखते हैं कि जिन चीजों को वो ऑब्जर्व करता है उसको मिमिक करने की कोशिश करता है. ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी कह लें, आप एक नेचर कह लें. एग्जाम्पल, परिंदों को हमने उड़ते हुए देखा तो हमने कहा कि ये उड़ सकते हैं, तो किसी तरीके से हम भी कोशिश करें उड़ने की, तो जहाज बन गए. अभी तो इवन आप देखते हैं ना वो वीडियोस जिसमें कुछ इस तरह जैकेट्स होते हैं जो पहने होते हैं, हाथ में भी कुछ पहने होते हैं, उससे भी आप फ्लाई कर रहे होते हैं. आपने देखे होंगे, मे बी यू हैव सीन इट. आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट सो हमने देखा कि समंदर में जो है या पानी के अंदर मछलियां तैर रही हैं, तो स्विमिंग तो एक और कहानी है, लेकिन डीप डाइविंग उनकी तरह, तो उसके लिए फिर स्कूबा डाइविंग किट्स आ गई. और कैसे वो पॉसिबल किया, तो ये एक वो है, एक ह्यूमन नेचर. सो सिमिलरली हमने देखा कि जब भी हम कुछ कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो जहन है वो उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद कुछ एक्शन वो लेता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है जी. सो आप देखते हैं कि सामने अचानक कोई पेडिस्ट्रियन आ गया. ठीक है, एक या पेडिस्ट्रियन तो यहाँ कोई नहीं रोकता, गाड़ी रोकता, लेकिन ये कि कोई सामने से गुजर रहा है, आपके गाड़ी के सामने आ गया. पुट इट दैट वे. ठीक है जी. सो व्हाट यू डू, डायरेक्टली आपका जो है ना खुद ही पाँव चला जाता है, ब्रेक जो है वो लगा लेता है. ठीक है जी. सो ये क्या हुआ कि आपके जो स्टिमुलस है उसको रिसेप्टर्स के पास बात गई, उसने कुछ देखा, रिसीव किया, और आपके दिमाग ने या उसके जो अंदर जो चीज मौजूद है, लेट्स कॉल इट न्यूरॉन्स, के फॉर टाइम बीइंग उन उसने जो है, या हम कह दें कि हमारा जो दिमाग है, दैट्स अ न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स से बना हुआ एक नेटवर्क है. इसने उसको प्रोसेस किया और कुछ इफेक्ट उसका हुआ. मींस कि उसने आपको बताया कि क्या करना है, कौन से मसल्स को आपने जो है, वो जो होता है ना कि आपने ब्रेक किस तरह वो करना है, वो किया और रिस्पॉन्स उसका आ गया. ठीक है. सो दिस वाज द मोटिवेशन कि हम अगर इस तरह कर सकते हैं तो क्यों ना यही चीज कंप्यूटर को सिखाई जाए. ठीक है जी. सो अगर उसको सिखाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उसको जो न्यूरल नेटवर्क है, जिस तरह ब्रेन काम करता है, उसको कुछ मिमिक करना होगा, देखना होगा कि वो कैसे कंप्यूटर में हम उसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं. सो ये मोटिवेशन है. एंड बेस्ड ऑन दिस मोटिवेशन वी कैन से कि जो आपका दिमाग है वो बहुत कम्प्लेक्स, ठीक है जी, नॉन लीनियर और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर है. कंप्यूटर मीन्स इट परफॉर्म्स सम कंप्यूटेशंस. ठीक है जी. इसमें न्यूरॉन्स हैं और कुछ इंफॉर्मेशन और यूनिट्स वगैरह ये प्रोसेस करता है. ठीक है जी.
ब्रेन की जो एबिलिटी है, it has the ability to perform several tasks such as pattern recognition, perception and motor control very well despite being slow in information process. इसका मतलब ये है कि अगर हम अगर ब्रेन को देखें, if I ask you what is 4 plus 2 for example, so आप बड़ा जल्दी कर लोगे, या 4 multiply by 2 आप बहुत जल्दी कर लोगे. But if I ask you a very big number, कि for example 3963 multiplied with for example 874, something like this. So अब आपका जो ब्रेन है वो उसको बड़ा स्लो प्रोसेस करेगा, बिकॉज यू हैव टू डिवाइड इट इनटू चंक्स, के पहले 9 को इस तरह चारों के साथ और फिर 6 को चारों, एंड सो यू विल डू इट दैट वे. बट इफ यू आस्क ए कंप्यूटर टू डू इट फॉर यू, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन कैलकुलेटर हियर, ठीक है जी, और आप जो है इधर कुछ लिखे, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइड विद, ठीक है जी, कुछ आ नहीं रहा है, ऑलराइट, नम लॉक, ठीक है जी. If I ask you to do this, so I'm sure कि बहुत कम maybe minimum हम में से हो कि जो इसको कर सके, ठीक है, but computer does it with a single click, right? ठीक है जी. So अब आपका दिमाग इधर जो है कंप्यूटर के मुकाबले में स्लो है, ठीक है जी, अगर इस तरह इस चीजों को देखें, लेकिन कुछ चीजों में वो कंप्यूटर से बहुत बेहतर है. किस तरह बेहतर है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक दूसरे को पहचान जाते हैं, पैटर्न्स हम कह सकते हैं, ठीक है जी, कि पैटर्न से, शक्लों से एक दूसरे को हम पहचान लेते हैं, बट द कंप्यूटर कैन नॉट डू इट इन परफेक्शन, ठीक है. हमें भी शुरू में जब आप आते हैं तो हमें, आप एक दूसरे को नहीं जानते, जिस तरह मैं आपको पढ़ाने आता हूं तो आप, मैं नहीं जानता आप लोगों को, ठीक है. विद टाइम मॉडल ट्रेन हो रहा है एंड आई गेट टू नो सम नेम्स नहीं तो एटलीस्ट शक्लें मुझे याद होती है, चाहिए आईओटी के स्टूडेंट्स थे, ये मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई कॉल ट्रेनिंग. सो मशीन को भी ट्रेनिंग चाहिए होगी, लेकिन जब वो ट्रेन भी हो जाता है तो वो उस तरह ट्रेन नहीं होता जिस तरह आप होते हैं, ठीक है जी, इन मेनी वेज. सो आपकी जो एबिलिटी है वो अब, so इससे क्या हुआ कि इससे एक मोटिवेशन आया कि हमें ये जो फंक्शंस हैं न्यूरॉन्स के, इसको इसको यूज करके हमने कोई न्यूरल नेटवर्क डेवलप करना है जो ब्रेन लाइक फंक्शनैलिटीज कर सके, जो हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटीज, ठीक है. सो दिस वाज द मोटिवेशन. हिस्ट्री इसकी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क एंड देन आर्टिफिशियल आ जाए तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ रियल न्यूरल नेटवर्क, इट इज कंप्यूटर बेस्ड या आर्टिफिशियल, जो हमने डेवलप किया है न्यूरल नेटवर्क ये वो है. सो कुछ जगहों पे आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसका नाम नजर आएगा, बट न्यूरल नेटवर्क इज वेरी कॉमन दीज डेज. सो न्यूरल नेटवर्क की कोई बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं, तो हम जो है हम इस चीज को समझ जाते हैं कि वी आर दे आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, नॉट द रियल ब्रेन वाला न्यूरल नेटवर्क जो है उसकी बात हो रही है. सो इस पे बहुत पहले से काम हो रहा है. 1943 में कंप्यूटेशनल मॉडल फॉर न्यूरल नेटवर्क वाज डेवलप्ड. ये ऑथर्स आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट सर्च देम एंड यू विल फाइंड देयर रिसर्च पेपर्स या इनका जो काम है वो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है जी. फिर एक 1958 में परसेप्ट्रॉन डेवलप हुआ. परसेप्ट्रॉन जिस तरह अभी आप देखेंगे एंड में, जिस तरह एक न्यूरॉन होता है उस तरह ही एट दैट टाइम दे यूज्ड टू कॉल इट परसेप्ट्रॉन, वो डेवलप हुआ. फिर इन 1969 जो आपके मिन्स्की एंड पैकवर्ड जो थे, ये एमआईटी में प्रोफेसर थे, इन्होंने रिसर्च किया एंड दे फाउंड आउट के परसेप्ट्रॉन अकेला जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, और मतलब अगर कंप्यूटेशंस बढ़ेंगी, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस की तरफ जाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, सिंपल शायद कर पाए. फिर बड़ा गैप आया इसमें, एंड रीजन क्या थी? रीजन वाज द कॉम्प्लेक्सिटी, द मैथ इन्वॉल्व बिहाइंड इट, कि अगर आप जो मैथमेटिक्स इसमें है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिस तरह आपने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा, तो कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए
उसकी अपनी मैथ, फिर जो है आप कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो आइटरेशंस आप यूज करते हैं, आइटरेशंस चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं सो ऑन, बट इसकी मैथ उससे भी कम्प्लेक्स है, उसकी तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन इसकी मैथ कम्प्लेक्स। एंड ऑब्वियसली इसमें भी आपने जो है कोई मशीन को अगर ट्रेन करना है तो देयर वर सम ट्यूनिंग इन्वॉल्व, जो पैरामीटर्स की ट्यूनिंग होती है वो इन्वॉल्व है। तो उसने क्या किया कि इसको फीजिबल नहीं बनाया, बिकॉज उस टाइम आपके पास इतने पावरफुल कंप्यूटर्स नहीं थे जो आज हमारे पास अवेलेबल है। तो उसकी वजह से वो जो कंप्यूटेशंस करनी थी वो इंसानों ने खुद ही करनी थी, ज्यादातर कंप्यूटर्स ने वो कंप्यूटर्स के लिए करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सिलिकॉन जो उसका दौर आ गया था, आने वाला था। हमने पढ़ा था शायद शुरू के लेक्चर्स में कि सिलिकॉन की कब से कब उसकी एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुई एंड ऑल दैट। इन अच्छा जी, 1986 इसमें फिर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स की बात आई। अब आप इसमें देखेंगे न्यूरल नेटवर्क से, जब हम पढ़ेंगे तो आपके पास मल्टीपल लेयर्स की हम बात करेंगे, या अभी जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपने नाम सुना होगा डीप न्यूरल नेटवर्क्स का। ठीक है जी, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स, सो उसमें मल्टी लेयर्स आ जाते हैं आपके पास। तो उसका कॉन्सेप्ट आया कि आहिस्ता आहिस्ता रिसर्चर्स ने देखा कि जैसे आपके पास लेयर्स बढ़ती हैं तो उसकी जो है परफॉर्मेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अच्छी होती जाती है। ठीक है जी, फिर इसी चीज को देखते हुए कि जब मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है IEEE का, न्यूरल नेटवर्क के नाम से, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है। फिर आपके पास सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज जब बढ़ती गई, सिस्टम्स और अच्छे सिस्टम्स जब आते रहे, तो उसके बाद जो है हम मूव किए टुवर्ड्स द डीप लर्निंग, उसका कॉन्सेप्ट भी आ गया, और आपके सिस्टम्स इतने पावरफुल थे और लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। कि आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, वो आप सबको डिटेक्ट कर रहा है कि कौन क्लास में मौजूद है कौन नहीं है। जैसे हाफिज साहब लोगों का प्रोजेक्ट है अभी, कि वो उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हम ये भी करेंगे कि कौन सा बंदा अटेंटिव है, कौन सा जो है वो सो रहा है। ठीक, ठीक है जी। तो इस तरह के वो जो है चीजें, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, यू नीड अ सेंसर टू कैप्चर एन इमेज, इमेज कैप्चर करके उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके देखना है कि आपने मशीन ट्रेन किस लिहाज से करनी है, बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशंस एंड फीचर्स उस पर ट्रेंड होगी। सो दिस इज हाउ द अब ऑब्वियसली अगर आपने ये करना है ऑन नॉर्मल सिस्टम, या अगर पुराने जमानों की बात करें जब हमारे पास 486 और 386 सिस्टम्स थे, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो क्या कि ये क्या होता है। सो पेंटियम, शायद आप लोगों को याद हो, पेंटियम याद है, पेंटियम सिस्टम। तो उसमें भी ये चीजें शायद पॉसिबल नहीं थी मशीन को ट्रेन करना। अभी तो आपके लैपटॉप पे भी बहुत से एल्गोरिदम्स आप रन कर सकते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस वाज द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब हाँ जी, डीप लर्निंग और हाँ हाँ, तो डीप लर्निंग जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके करती है ना। ठीक है, उसमें न्यूरल नेटवर्क्स का एल्गोरिदम बैक एंड पे एक ही चीज है तकरीबन। ठीक है, लेकिन आपके पास उसमें लेयर्स बढ़ जाती हैं, एंड बिफोर एंटरिंग डेटा टू द न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क अपना भी बहुत बड़ा होता है, अभी हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, और फिर हम बताएंगे कि उसमें लेयर्स क्या होते हैं। और जब आप डेटा एंटर होता है, मतलब जो इनपुट करते हैं न्यूरल नेटवर्क को, उसका भी उससे पहले भी एक प्रोसेस होता है, डेटा रिफाइनमेंट वगैरह, वो जो आप डेटा साइंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। सो आपके पास एक रिफाइंड डेटा होता है जो जा रहा है न्यूरल नेटवर्क्स को, और न्यूरल नेटवर्क भी वो नहीं कि छोटा सा न्यूरल नेटवर्क हो, बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क होता है, और उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, मतलब 8 अराउंड 8 to 10 उसको आप कह सकते हैं कि इट्स नाउ अ डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, मशीन लर्निंग तो बहुत बड़ी दुनिया है ना, डीप लर्निंग इज पार्ट ऑफ इट। मशीन लर्निंग, if it is if this one is machine learning for example, so deep learning will be part of it। ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क होगा और उसमें फिर डीप न्यूरल नेटवर्क, DNN। ठीक है जी, ऑलराइट। सो लेट्स मूव फर्दर। ऑलराइट, अब जरा देखते हैं
कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक तो हमने कहा ना कि वो बात की कि हम क्या सोचते हैं और हमारी नजरिया जो है ह्यूमन नेचर क्या है। अब हम देखते हैं कि इसकी जरूरत इन टर्म्स ऑफ वो देखते हैं जो अभी तक आपने किया पढ़ा है मशीन लर्निंग में, उसके लिहाज से। इफ यू लुक एट दिस वन, आपके पास नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, आपने आपने लीनियर क्लासिफिकेशन की बात की इससे पहले, तो आपके पास उसमें क्या था कि इजीली सेपरेबल आपके पास एक डिसीजन बाउंड्री बन जाती थी। फॉर एग्जांपल एक फीचर था x1, दूसरा था x2, एंड यू हैड सम फॉर एग्जांपल लेबल डेटा है, कुछ यहाँ पे लेबल हो रहा है, लेबल डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। तो आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते थे, लीनियरली पॉसिबल था, ठीक है। फिर आपने देखा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के ऐसे सिचुएशंस हो कि जहां पे आपके पास ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस किस्म की कुछ सिचुएशन जिसमें आप जब देखें तो डेटा लीनियर ना हो, बल्कि आप हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स की तरफ गए, ठीक है जी। हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि इसमें अगर आपको नजर आ रहा है तो फोर्थ ऑर्डर पे भी गए, x1 क्यूब इंटू x2, ठीक है जी, फोर्थ ऑर्डर तक भी गए। सो आपके पास या कुछ भी हो सकता है। सो वी से कि इससे हमें जो डिसीजन बाउंड्री बनती है वो लीनियर नहीं है, बल्कि कुछ शायद इस तरह की शक्ल इसकी बनती है, शायद कुछ, ठीक है जी। सो इट्स नॉन लीनियर जो आपके पास है हाइपोथेसिस। अगर ये हम कहें कि दिस इज माय एच थीटा ऑफ एक्स, ठीक है जी, ये मेरी हाइपोथेसिस है, ठीक है जी। सो दिस हाइपोथेसिस इज नॉट लीनियर एट ऑल, ठीक है जी। एक तो आपने इससे पहले रेगुलराइजेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा कि इसमें आपके पास ये ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम भी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपके पास थोड़े से फीचर्स बढ़ रहे हैं। थोड़े से फीचर्स का मतलब ये है कि हमने कहा था, इफ यू रिमेंबर, कि आपके पास एक अगर फीचर हो उससे आप मल्टीपल फीचर्स की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ फीचर कॉल्ड एक्स, so you can make x square, x का क्यूब ले लो, x का जो है टाइम्स 4 ले लो, एंड सो ऑन। तो ये आप क्या कर रहे हैं, फीचर, एक फीचर से मल्टीपल फीचर्स आप बना रहे हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल फीचर्स बना रहे हैं, सो रिमेंबर कि क्या हो रहा है कि ये वाला जो है फीचर, ये आपका फॉर एग्जांपल थीटा 1x है, थीटा 2x स्क्वायर है, थीटा 3x स्क्वायर x क्यूब है। तो अब आप देखेंगे कि इसकी अगर इन सब की वैल्यू सेम हो, बट ये इफेक्ट बहुत डाल रहा है स्क्वायर या क्यूब, जितना ये बढ़ेगा उतना ही आपका उस टर्म का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जब ये बढ़ते हैं तो हमें पता है कि लीनियरिटी से बात, पहले अगर एक्स वाई था तो लीनियर मॉडल, लेकिन आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया तब उसकी शक्ल बदल गई है, नाउ इट्स नॉट अ लीनियर मॉडल, ठीक है जी, एंड सो ऑन। अच्छा, अब जो है ये इसे हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फीचर्स आपके पास बहुत ज्यादा हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स या इमेज प्रोसेसिंग जिसमें इन्वॉल्व हो, उसमें आप देखेंगे कि यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फीचर। अभी हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। या इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि एक और एग्जांपल, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू ट्रेन योर मॉडल जो आपको एक्सक्लूसिव और करके दे। एक्सक्लूसिव और का पता है, डीएलडी पढ़ी, डिजिटल डिजाइन पढ़ी, दोनों पढ़ी है, अच्छा एक भी पढ़ी है चलेगा, ठीक। अच्छा, तो एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, यू हैव x1 और x2, ठीक है जी, एंड यू हैव y। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन द इनपुट्स आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, जब 0 0 होता है सो द आउटपुट शुड बी 0 0 एंड हियर 1 1।
फॉर डिफरेंट इट गिव्स यू वन, राइट? ठीक है जी। इफ यू वांट टू प्लॉट इट, तो ये कैसे होगा? इफ यू वांट टू प्लॉट इट, सो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं यहां पे, लेट्स कॉल इट 0, लेट्स कॉल इट 1, लेट्स कॉल इट 0, लेट्स कॉल इट 1, 0 0, सो फॉर एग्जांपल 0, ठीक है जी। और दूसरा 0 हमें कहां मिल रहा है? 1 1 पे, ठीक है जी। अब वंस कहां पे मिल रहे हैं? यहां पे और यहां पे। नाउ इफ आई आस्क यू टू इसको इसको सेपरेट करो, ठीक है, लीनियरली इसको सेपरेट करो, सो कैन यू डू इट? है, अगर मैं लकीर कुछ यूं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं यूं लगाऊं डिसीजन बाउंड्री, यूं लगाऊं, तो फिर तो इधर ये भी गलत हो जाएगा। है, क्या करूं इसके लिए, कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस में आकर, एंड इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस योर लीनियर मॉडल्स जो आपने पढ़े, ठीक है जी, एंड मोस्ट ऑफ योर एंड जो आपने एल्गोरिथम इससे पहले पढ़े, दे ऑल फेल हियर बिकॉज दे कैन नॉट डू जस्टिस हियर कि इसको कैसे सेपरेट किया जाए, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल कुछ कोई और एग्जाम्पल है, कोई इस तरह है, और इधर फिर जीरोस आ रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा? अब फिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी। सो इसको हम कहते हैं कि नॉन लीनियर हाइपोथेसिस। इसकी जो है ना, वो आपके पास इधर जो है वो अकर हो जाती है। अगर आप इसको अपने पुराने वाले तरीकों से करोगे तो शायद ये वाला जो अभी हमने बनाया है, तो इसको सेपरेट किया जाए तो शायद कुछ यूं ये सेपरेट हो, आई डोंट नो कैसे इसको करें, हैं? हाँ हाँ हाँ, ये बन गया, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, बड़ी अजीब सी शक्ल बन रही है, ठीक है जी। सो अच्छा जी, यहां तक क्लियर है कि नॉन लीनियर हाइपोथेसिस। अच्छा, सो पढ़ते हैं इसको जरा, और कुछ एग्जांपल जो आपने पढ़ी है उसी की एग्जांपल के सबको लेके चलेंगे तो आपको चीजें समझ आए। सो अगर आपके पास ज्यादा फीचर्स हो जाए, और जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दी ज्यादा फीचर्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक सेट ऑफ एग्जांपल है जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा फीचर्स है। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाए कि वो जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि घर वाली, कि घर की प्रिडिक्शन हो रही है प्राइस की, आगे आ जाए, हाँ आगे बैठ जाए। अच्छा, so if you have more features, for example, x1 is size of the house, x2 is number of bedrooms in the house, x3 is number of rooms in the house, x4 age of the house, आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 टोटल फीचर्स हो गए। अब जब इतने ज्यादा फीचर्स हो गए, जस्ट इमेजिन, तो फिर क्या होगा? आपने ये फाइंड करना है कि फॉर एग्जाम्पल घर 6 महीनों बाद बिकेगा या नहीं बिकेगा, ठीक है जी। सो अब आपके पास ये जो है, इसको हम कहते हैं एन, इफ यू रिमेंबर, राइट? ये जो होते हैं नंबर ऑफ फीचर्स, ये रिप्रेजेंट होते हैं एन से, ठीक है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स। सो इफ योर नंबर ऑफ फीचर्स नाउ हियर इज, इन दिस केस वन ऑन द स्क्रीन जो आपको नजर आ रहा है, सो एन इज इक्वल टू 100। सो अच्छा, अगर मेरे पास ऑलरेडी फीचर्स 100 है, 100 है, अब आप क्या करें कि आप लीनियरली भी, आपके पास अब लीनियर तो फिट नहीं होता ना, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आपने नॉन लीनियर हाइपोथेसिस की तरफ जाना है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे जो नंबर ऑफ जो फीचर्स हैं, इस या जो मेरे पास हाइपोथेसिस है नॉन लीनियर, ये स्क्वायर्ड है, मतलब मैं सेकंड ऑर्डर तक जाता हूं, ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास होगा फॉर एग्जांपल x1 से लेके पहले x100 तक होगा, मतलब जस्ट इमेजिन के थीटास आर मल्टीप्लाइड हियर, ठीक है, हर एक के साथ प्लस, ठीक है जी, थीटा 1 x1 एंड सो ऑन, थीटा 100 x100, ठीक है जी। आगे मेरे पास क्या होगा? आगे होगा थीटा कोई भी है, इधर होगा x1 x2 प्लस x1 x3, ठीक है जी, डॉट 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 x1 x100, समझ आ रही है बात की? फिर प्लस x2 x3,
अप टू x2 x100। समझ आ रही है कुछ? अगर मैं इस तरह इसको करूं तो मेरे पास जो टोटल आएंगे फीचर्स, जो नए फीचर्स बन रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ कि एक x1 है, x2 है, अप टू x100 है, और फिर इसी तरह x1 x2 और इधर कहीं पे बाय है, फिर मेरे पास ये जो बनेंगे ना नए फीचर्स, इस ये सारे मिलके दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5000 फीचर्स। कुछ बात की समझ आ रही है? नए फीचर समेत मींस कि x1 x2 is now a new feature for us, x1 x3 is the new feature and so on। इसके बाद जो होंगे x100 के बाद ये सारे नए फीचर्स होंगे। सो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5000 फीचर्स जो है ये आपके पास आ गया। और आपने अगर बिग ओ नोटेशंस पढ़े, किसी कोर्स में पढ़े? कौन से कोर्स में पढ़े हैं? डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बिग ओ नोटेशन में आपके पास O1 ON log n, ठीक है जी, ये आता था। सो ये आपके पास इसकी जो कंप्लेक्सिटी आएगी ना वो आएगी ON स्क्वायर, काफी ज्यादा कंप्लेक्सिटी है, ठीक। नहीं, तीन होते थे, लेकिन वो तो वो होता था ना, आपके पास लीनियर वो होता था ना, लीनियर सिस्टम्स या लीनियर मॉडल्स की बात करते थे। अगर तीन आपके पास होते थे ना तो वो आप क्या करते थे? पहले हमारे पास ये जस्ट आपको भी बताया जा रहा है, अभी तो हम उस पर कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि पहले x1 था, x2 था और x3 था और y था, हम ये कहते थे ना। अब हम ये कहते हैं कि एक नंबर ऑफ, अब ये जो आपको मॉडल देगा वो लीनियर होगा। क्यों? बिकॉज आपके पास हाइपोथेसिस, अगर इक्वेशन को आप देखें ना, वो होता था थीटा नॉट प्लस थीटा वन x1, अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें, ठीक है, प्लस x थीटा टू x2 प्लस थीटा थ्री x3, इस तरह होता था ना। हम कहते हैं कि अब आपके पास इससे, ये यही एग्जांपल भी थोड़ी देर पहले दी मैंने, कि लीनियर डिसीजन बाउंड्री नहीं बन रही है, ठीक है, लीनियर कट्स आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको नॉन लीनियर सिस्टम्स की तरफ जाना होगा, मींस के हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स इधर ऐड करने होंगे। तो मेरे पास ये जो डेटा सेट है, इधर मुझे x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, मतलब आप कोई भी स्क्वायर वाले टर्म्स ले लें, ठीक है। अभी आप इसकी बाउंड्री को यूं बना देंगे, डिसीजन बाउंड्री को मोल्ड कर सकते हैं ना, कोई भी आपका डेटा सेट हो। अच्छा जी, क्यूब वाला होगा तो फिर कुछ यूं लेयर्स ले आएंगे, ठीक है। तो आपके पास हम ये कहते हैं कि ये जो आपने ऐड कर दिए यहाँ पे ना, ये नए फीचर्स हो गए। ओरिजिनल ये फीचर्स थे, ये स्क्वायर है इन फीचर्स के, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। पहले तीन थे, अगर सिर्फ मैं ये तीन ही रखूं तो अब 6 हो गए टोटल, तो ज्यादा हो रहे हैं। सो अब जो है आपके पास, अगर आप इससे भी ज्यादा जाए, मींस के स्क्वायर की बजाय क्यूब में जाए और 100 n इज इक्वल टू 100 हो, जो अभी हमने बात की, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, आपके पास तकरीबन 1,70,000, ठीक है जी, 1,70,000 आपके पास फीचर्स बन जाएंगे। वो बहुत ज्यादा हो गए हैं और आपके पास कंप्लेक्सिटी और बढ़ गई है, ठीक है जी। तो आपके पास इस तरह के जो मॉडल्स हैं कि जिसमें इतने ज्यादा फीचर्स हों, तो उसको आप वो जो ऑलरेडी आपके पास मॉडल्स हैं उससे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आते, प्लस उस वो टाइम भी बहुत लगाएगा इसको करने में, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, फीचर्स कौन से प्रॉब्लम्स में ज्यादा होते हैं? आप कहेंगे ना कि फीचर्स तो इतने, अभी तक जो हम देख रहे थे, तो हमने घर बेचना था तो हम तो बस सिंपल, हमारे पास दो तीन फीचर्स थे कि घर का साइज क्या है, दो कम छत है या नहीं है, ठीक है जी, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, और फॉर एक चौथा भी कोई फीचर हो गया। तीन चार फीचर्स है सर, इतनी ज्यादा फीचर्स कौन से एग्जाम्पल में हो सकती है? सो अब इस पिक्चर को देखें आप, ठीक है जी, कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं, आपको तो ये एक या ये स्क्रीन जो मेरा नजर आ रहा है, आप जब लैपटॉप यूज करते हैं या आप जब मोबाइल यूज करते हैं, आपको सिंपल एक स्क्रीन नजर आता है, ठीक है। लेकिन वो स्क्रीन
बनता कैसे है, मतलब वो एक्चुअली है क्या, इसमें कलर्स कैसे आते हैं और ये सारा कुछ डिस्प्ले कैसे बनता है। या हम जब बात करते हैं कि रेजोल्यूशन इतनी बेहतर क्यों है, या उसकी रेजोल्यूशन कम है या ज्यादा है, वो रेजोल्यूशन की बातें करते हैं ना। या आप यूट्यूब पे जब वीडियोस देखते हैं तो 1080, 720, 360, बहुत ही ज्यादा खराब कनेक्शन हो आपका तो फिर आप 240 और 100, 240 से कम होता है क्या? हाँ 144, अच्छा बड़े तेज हो। अच्छा 144 वाले पे भी चले जाते हो, ठीक है ना। और 144 में जस्ट आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, बस ऐसे ही आप जो है ना वो जब सिर्फ सुनना ही होता है तो 144 पे चले जाते हो। तो वो जो केसेस है वो क्या होता है बेसिकली, मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ कि उसकी समझ है आप लोगों को, किसको समझ है किसको नहीं है, कि उसका मतलब क्या है। किसको समझ है। पिक्सल्स की बात हो रही है, ठीक है जी। आपका जो स्क्रीन है बेसिकली जो हमें नजर आता है, ठीक है जी, इधर ये हो गया। अगर मैं वो स्क्रीन को थोड़ा सा डिजाइन करूं और एग्जैजरेट करूं चीजों को, ठीक है ना, एग्जैक्टली मैं इतने पिक्सल्स बना तो नहीं सकता, ठीक है जी। सो मैं इसको एज कॉलम्स, ठीक है जी, वो कुछ ले लेता हूं इक्वली स्पेस्ड, राइट, ये इधर तो स्पेसेस जो है कम या ज्यादा हो रहे हैं, और इस तरह जो है इक्वली स्पेस्ड आपके पास रोज ये है, ठीक है जी। ये आपके पास ईच बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ पिक्सल, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो है आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम, अगर मैं करूं रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है जी, तो मैं कहूंगा कि इतने पिक्सल्स हैं इसमें, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो है मेरे पास जितना ये, अगर एक तस्वीर है फॉर एग्जांपल हारिस की तस्वीर है शर्ट की जो आज इसने पहनी है, कलरफुल, ठीक है जी। सो इस कलरफुल शर्ट की तस्वीर है। अब इस कलरफुल शर्ट को, या इससे भी ज्यादा कोई ऐसे चेक चेक वाली शर्ट जो पहनी है अब्दुल्ला, राइट, ठीक है जी, अब्दुल्ला ने पहनी है। अगर उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करें तो आप देखेंगे कि इसमें वो जो है आपको मींस के एक पिक्सल जो है वो उसकी कंटिन्यूटी दूसरे से, ऑब्वियसली दूसरे में जो दूसरी कंटिन्यूटी आ जाएगी। अगर वो इतनी में रिप्रेजेंट किया जाए या मैं इसकी पिक्सल वैल्यू को कम कर दूं, मींस के बॉक्सेस बड़े बड़े हो जाए, तो आज जब बॉक्सेस बड़े बड़े हो जाएंगे तो आप इन द एंड बिल्कुल उस तरह की वो हो जाती है जिस तरह लेगो जानते हैं, ठीक है जी? या आप जब अभी वो बना रहे थे FIP के पोस्टर्स बना रहे थे, सो मैं आपको कहता था कि हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर दो, मींस कि मैं जिसको जितना जूम करूं तो उसके जो पिक्सल्स है, मैं कभी कभार आपको कहता पिक्सल्स फटे ना, वो मतलब ये होता था कि अगर उसमें ए आपने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बाय राइट ए हेयर, ठीक है जी, तो अगर ए जो है अगर इसके बॉक्सेस कम होंगे तो ये ए का ये सारा कुछ इतने छोटे छोटे बॉक्सेस में आ रहा होगा, मींस के पिक्सल्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी पिक्सल्स कम है तो इसमें ये आएगा, अगले वाले में वो शायद यहां से स्टार्ट हो, तो वो क्या हो रहा है वो आपको, और ये वाला शायद यहां से स्टार्ट हो, तो ये ए जब पहुंचेगा तो मेरे पास इसकी शक्ल जो है वो खराब हो गई है। तो ये आप कहते हैं कि दिस इज लो रेजोल्यूशन, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था कि हमें तो ये चीज दिखती है, या उधर बिल्ली की तस्वीर है हाई रेजोल्यूशन में एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स है फॉर एग्जांपल, बट हाउ द कंप्यूटर सीज इट, कंप्यूटर को ये क्या नजर आता है, कंप्यूटर को सिर्फ ये नजर आता है पिक्सल वैल्यूज, हर पिक्सल जो है इसकी क्या इंटेंसिटी है, हर पिक्सल की एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है रेड कलर है यहाँ पे, तो उसको शायद यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 378 है कोई वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो कंप्यूटर को ये नजर आता है, ठीक है जी। तो वो स्क्रीन को कहीं इधर 378 जब आपको डिस्प्ले कराएगा तो वो यहाँ पे 378 डिस्प्ले करेगा, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी है, ठीक है जी, जो कलर कोडिंग हुई है। अब जो है अगर हम देखें ना तो इतना छोटा सा जो ये पार्ट है, जो बिल्ली का आपको एक मुंह नजर आ रहा है, इस मुंह से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बिल्ली का मुंह है या किसी और का, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन फॉर दिस स्मॉल पार्ट,
कंप्यूटर सीज इट लाइक दिस। अब देखिए कितनी ज्यादा वैल्यूज है, तो बड़ी क्लियर नहीं नजर आ रही, लेकिन आई होप कि जिनको थोड़ी बहुत भी नजर आ रही है, तो ये जो आपको स्पेसेस में नजर आ रही है ना, ये वैल्यूज है, एंड दे आर वेरी टू मच वैल्यूज इन वेरी स्मॉल स्पेस। क्लियर है? कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जो है ईच, अब हम फीचर्स की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। सो ईच पिक्सल इज अ फीचर इन न्यूरल नेटवर्क, या in computer vision problems, या in क्या कहते हैं, जो आपके पास इमेज प्रोसेसिंग है, सो अगर उसको डील कर रहे हैं, इमेजेस को डील कर रहे हैं, वीडियोस को डील कर रहे हैं, ठीक है जी, सो आपके पास ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटिंग अ feature. This will be your x1, this will be x2, this will be x3, this will be x4, x5, x6, x7 डॉट 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 गिनते जाओ। ये बॉक्सेस में मैंने बना दिए, तो आई एम नॉट श्योर 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 77 फीचर तो ये हो गए। समझ आ रही है बात? इतने छोटे से बॉक्स में वो तो गिन ले, वो तो सिर्फ मुंह के पार्ट का है, वो देखें कितना ज्यादा है, और एक फुल स्क्रीन होगा तो वो कितना होगा। इवन इन योर कंप्यूटर, इफ यू लुक एट इट हियर, ठीक है जी, स्क्रीन पे आओ, डिस्प्ले सेटिंग्स, ठीक है जी, सो यू विल सी कि इधर कितने पिक्सल्स फिलहाल मेरे सिस्टम में है। इट इज 1920 इंटू 1080, ठीक है जी, ये इस टाइम रेजोल्यूशन चल रही है मेरे सिस्टम की। अगर मैं इनको जरब दे दूं, कितने हो जाएंगे? 1920 मल्टीप्लाई 1080, पता नहीं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 20 लाख। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? इतने ज्यादा, मतलब जस्ट इमेजिन कि इफ यू आर डीलिंग विद एन इमेज ऑफ दिस रेजोल्यूशन, सो उसमें कितने फीचर्स होंगे? 20 लाख गिन लो, 20,73,000 और 600, बहुत ज्यादा नहीं हो गए? हम्म। तो इसीलिए तो वो कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम्स को जब डील करते हैं तो हम कहते हैं कि तगड़ा सिस्टम भी होना चाहिए ना, जीपीयू मीपीयू की बातें कर रहे होते हैं, और मेरे और आपके सिस्टम जो है ना, फिर अगर तबाह करना हो सिस्टम तो फिर करें, ठीक है, या लगा के छोड़ दें और फिर जो है कुछ दिन इंतजार करें। इसमें भी बहुत से प्रॉब्लम इस तरह हैं जिसमें आपको इन रियलिटी आप देखेंगे विद टाइम, इन एडवांस स्टेजेस, जब आप कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे जहां पे पिक्चर्स और पिक्चर्स इन्वॉल्व होंगी, या जो स्पीच प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होगी, ठीक है, कमांड्स जिसमें होते हैं या समथिंग लाइक दिस, या लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी, एनएलपी भी एक बड़ा मशहूर है। उसमें आप देखेंगे कि उधर मशीन को ट्रेन करना, इट इन्वॉल्व्स डेज, ये कुछ घंटों की बातें नहीं होती हैं, दिनों की बात होती है। और जस्ट इमेजिन इफ यू ट्रेन अ मॉडल, और वो फॉर एग्जांपल 30 से 40 दिन में ट्रेन हो गया, और उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया, गलत आंसर दे रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना आपको तंग करेगी वो चीज। ये तो फिर उससे मैंने इसमें चेंज चेंज कर दिया, फिर 40 दिन इंतजार करना पड़ा, एंड सो हुए, इस तरह होते हैं बहुत से प्रॉब्लम्स इस तरह हैं कि जिसमें आपको इंतजार करना होता है और फिर मशीन ट्रेन होता है। ठीक है जी, सो सोर्स लिखा हुआ है यहाँ, कहां से तस्वीर ली गई है, फिर देख लीजिएगा इसको। Alright, so for machine learning problem, n will be very large. For example, here you can see it. अच्छा जी, कंप्यूटर विजन का एक और प्रॉब्लम, कार डिटेक्शन का। क्या आपके पास, आपने मशीन, अभी कैसे मशीन को ट्रेन कैसे किया जाता है वो बात हो रही है। सो अभी हमने देख लिया कि नंबर ऑफ फीचर्स आर वेरी हाई, ठीक है। अब विद दोज हाई फीचर्स हाउ कैन यू ट्रेन अ मॉडल, कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल, दिस इज अ प्रॉब्लम इन व्हिच यू वांट टू ट्रेन ट्रेन a machine which should be able to tell you कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी नहीं। आपने उसको तस्वीर दिखाई कि बताओ ये गाड़ी है या नहीं, ठीक है, उसने आपको हाँ हाँ ये गाड़ी है या नहीं, उसने ये आंसर दिया। तो आप उसको दो किस्म के मॉडल्स पे, आपने मॉडल जो ट्रेन करना है, दो किस्म के डेटा सेट्स होंगे। वन, मतलब एक ही किस्म का डेटा सेट होगा, मींस के लेबल डेटा होगा विद राइट आंसर्स, बस उसमें दो किस्म का डेटा मौजूद होगा। एक होगा कि गाड़ियां होंगी, उसके सामने लिखा होगा यस या वन या जीरो, जो भी आप उसको कहते हैं, यस को वन, फॉर एग्जांपल वी से कि वन इज यस।
तो हम कहते हैं कि ये गाड़ी है, इसको सीखो, और क्योंकि ये गाड़ी है बिकॉज दिस इज वन, ठीक है जी। फिर उसका कुछ डेटा होगा कि ट्रू वैल्यूज, ठीक है जी, ट्रू वैल्यूज की बात है कि ये गाड़ी नहीं है, ठीक है जी, ये यू शुड नो दिस एज वेल, ट्रू वैल्यूज, ये हमें पहले से पता है। फिर मशीन को जब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देंगे तो आपको, या जो हमने पढ़ा कि ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा याद है, फिर जब उसको टेस्ट करना हो तो टेस्ट में आपने उसको, आपको नाउ यू नो द आंसर्स कि ये तस्वीर जो है गाड़ी की है या नहीं है, लेकिन मशीन को नहीं पता और आपने उसको चेक करना है कि वो आपको सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो आपने कार्स का उसको डेटा दिया, आपने उसको नॉट अ कार का डेटा दिया कि इस तरह की तस्वीरें फॉर एग्जांपल आ रही है तो गाड़ियां नहीं है, ठीक है। और फिर आपको टेस्ट करते हैं, एक उसको एक तस्वीर देते हैं जो इसमें मौजूद ना हो, उसको वो डेटा देते हैं और उसको कहते हैं कि व्हाट इज दिस, ठीक है जी, एंड इट टेल्स यू के ये आया गाड़ी है या नहीं है। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, तो ये कहने का मतलब ये था कि अब अगर इन तस्वीरों की हम बात करें तो इसमें आपके पास जो भी एग्जांपल भी दी, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा पिक्सेल्स होते हैं, मींस कि यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स इन्वॉल्वड हियर। सो आपका जो लर्निंग एल्गोरिदम है वो ऐसा होना चाहिए, और नॉन लीनियर हाइपोथेसिस होंगी इसकी, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स, ठीक है जी। तो n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपने उसको जो है आपने उसको जो है मशीन को जो ट्रेन करना है, उसमें आपको कोई जो लर्निंग एल्गोरिदम होगा वो आपका इसमें जो यूज होगा वो हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करेंगे, ठीक है जी, बिकॉज द नंबर ऑफ फीचर्स आर टू मच, बिकॉज पीछे आपने तस्वीरें देखी, टू मच डेटा इज इन्वॉल्वड देयर। ऑलराइट, सो अगर हम ये वही बात हो रही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की, अपना स्क्रीन का रेजोल्यूशन में मैंने बताया कि एक नॉर्मल इफ यू आर डीलिंग विद ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, उसमें सिर्फ आपके पास जो ग्रे स्केल इमेजेस से है, ठीक है, उसमें रेड ब्लू ग्रीन ये इमेजेस, ये रंग नहीं होते, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट होते हैं और उसकी इंटेंसिटी होती है, ये ब्लैक है तो कितना ब्लैक है, व्हाइट है तो कितना व्हाइट, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी होती है। जब व्हाइट की वैल्यू आपके पास होती है, जो आपने बिल्कुल सफेद के लिए रखी है, जब उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जब वो जीरो पे पहुंच जाती है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, दिस इज व्हाइट, दिस इज ब्लैक। सो उसकी वैल्यू, व्हाइट की वैल्यू कम करते जाए यू विल रीच द ब्लैक, या ब्लैक की वैल्यू बढ़ाते जाए यू विल रीच व्हाइट समवेयर, और इट कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल। सो आपके पास यूजुअली जो आपके पास जो कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम्स को आप डील करते हैं उसमें, ठीक है, उसमें आपके पास इफ यू हैव 50 बाय 50 पिक्सल इमेज, ठीक है जी, सो उसमें यूजुअली जो उसके टोटल पिक्सेल्स, इनको मल्टीप्लाई करें 2500 आपके पास फीचर्स बन जाते हैं इन आरजीबी, ठीक है जी। वो आपके पास क्या होगा, वो फीचर्स है वो कितने हो जाते हैं, उसमें होते हैं इन आरजीबी कलर, हाँ 7,500 एफ आरजीबी में यही है, ठीक है। सो आपके पास मतलब हो बात ये रही है कि यू हैव टू मच फीचर्स इन्वॉल्व। अच्छा जी, चले तो क्या करें, कितना टाइम है, और वी हैव टाइम, जल्दी से न्यूरल नेटवर्क को देख लेते हैं, ठीक है जी, और फिर हम मॉडल रिप्रेजेंटेशन अगली उससे कर लेते हैं कि ये आपको चीज क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो न्यूरल नेटवर्क आपके पास जो एल्गोरिदम जो है वो, जैसे स्टार्ट में मैंने बात की कि हमारी मोटिवेशन थी कि टू मिमिक द ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब उसको करने के लिए पहले उसको बायोलॉजिकली चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे ये इसको डिजाइन किया जाए। सो वी हैव टू लुक एट द बायोलॉजिकल साइड ऑफ इट। सो इट वाज, हमने बात ये भी कर ली कि इट वाज वेरी पॉपुलर इन 80s एंड 90s, बट बिकॉज ऑफ द सिस्टम कैपेबिलिटीज हमारे पास उस टाइम नहीं थी, तो देयर वाज अ डिप इन रिसर्च इन दिस एरिया न्यूरल नेटवर्किंग। लेकिन विद टाइम जब आपके पास सिस्टम्स की कैपेबिलिटी बढ़ती गई, सो द पॉपुलैरिटी इंक्रीज्ड विद टाइम, ठीक है जी। एंड इट वर्क्स फॉर मेनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स जो आपके पास है। ऑलराइट जी, सो ब्रेन को देखें, ब्रेन में आपके पास क्या होता है, ब्रेन बना है फ्रॉम न्यूरॉन्स, आई थिंक आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है जी। पहले इसको देख लें कि ऑन द एवरेज ह्यूमंस हैव
86 billion neurons in their brain and approximately 100 trillion synapses. ठीक है जी. There are 16 billion neurons. 16 billion सिर्फ 4 ब्रेन में होते हैं, जो ये हिस्सा है. ठीक. अच्छा, अब जस्ट इमेजिन कि ह्यूमन ब्रेन का उसका वजन कितना होता है, नहीं आइडिया? नहीं, वन सर क्या कर रहे हो? 3 kg है ये, इतना तो फिर एक्सरसाइज उसके लिए करना पड़ेगा. 3 किलो वजन तो उससे बढ़ गया. अच्छा जी, 1 kg अप्रोक्सीमेटली, उससे थोड़ा सा ज्यादा शायद. हाँ, वो बस 1 के करीब. लेट्स नॉट गो इन डेप्थ के कितना है, वी डोंट केयर. ठीक है जी. जस्ट अच्छा, सबसे ज्यादा जो ब्रेन का वजन है वो कौन से, अगर, बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, राइट? हम में सिर्फ वो सोशल सोशल चीज है, अदरवाइज वी आर ऑल्सो एनिमल्स, रिमेंबर. ठीक है जी. लेकिन हमें थोड़ा सेंस है, सोशल फैक्टर है हम में. ठीक है. अदरवाइज, लेकिन इफ यू सर्च इट, ह्यूमंस आर ऑल्सो कॉल्ड सोशल एनिमल्स. सो हमारे पास जो हमारे जो बरादरी के बाकी लोग हैं जो सोशल नहीं है, ठीक है जी, तो एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, तो उनमें सबसे ज्यादा जो साइज, ये वजन है ब्रेन का, वो किनका है? एनी आइडिया? नहीं, बस उसके वजन को ना देखो ना. है, एलिफेंट का भी है. इट्स अराउंड आई थिंक 5 kg समवेयर लाइक दिस. ठीक है जी. सबसे ज्यादा जो है वो है वेल का. ठीक है, वेल्स का होता है, उसमें भी एक टाइप है. ठीक है जी. तो वो होता है तकरीबन 8 kg अप्रोक्सीमेटली. ठीक. हाँ, तकरीबन सर्च कर लें. ठीक है, गुड. मतलब यू शुड नो अ बिट, क्योंकि आप न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी पता होनी चाहिए. ऑलराइट. सो अब चलते हैं वो पुरानी स्लाइड पे, क्यों आपको पता लग गया कि अच्छा, तो इतनी ये मिला के कितना, 86 बिलियन हमने कहा था. ये अगर 86 बिलियन हो जाए तो इतने हमारे दिमाग में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मौजूद है हम सब. ठीक है, इतने ज्यादा. इसमें है क्या? इसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल योर सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, जितने भी सेंस, ठीक है, वो आते हैं to a part called nucleus. Nucleus is just like your कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है. ठीक है. अच्छा, उस लेकिन प्रोसेसर को भी इनपुट कहीं से जाती है. ठीक है. तो न्यूरॉन्स को भी इनपुट कहीं से आती है, एंड दैट जो इनपुट उसको आती है उसको कहते हैं डेंड्राइट. डेंड्राइट. ठीक है. तो डेंड्राइट से इनपुट न्यूक्लियस को जाती है, और फिर आउटपुट, फॉर एग्जांपल, न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद अनदर न्यूरॉन, पास ऑन होती है इंफॉर्मेशन. या न्यूरॉन अगर इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम मींस के मसल्स को कोई जा रही है, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू मूव माय हैंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल मूवमेंट करनी है, तो इंफॉर्मेशन जो है, या मक्खी आ रही है, मच्छर आ रहा है, यू डू दिस फॉर एग्जांपल, समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. तो ये इंफॉर्मेशन क्या है? आई सॉ अ मक्खी या मच्छर. ठीक है जी. उसको एनालाइज किया, ब्रेन को इंफॉर्मेशन दी कि वो यूज आ रही है, और चलते चलते न्यूरॉन्स गई, और न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन आपके हाथों को दी, और आप यू करते हैं और मिस हो जाती है. ठीक है जी. सो एनीवे, सो दिस हाउ ये जो इंफॉर्मेशन आपको गई है या एक न्यूरॉन से अगले में जाती है, ये आउटपुट हो रही है. इस जो आउटपुट जिस वायर पे हो रही है, इट्स कॉल्ड एक्सॉन. ठीक है. जस्ट चीजों को वी डोंट नीड इट, वी जस्ट नीड बायोलॉजी, यहां तक ही काफी है मेरे ख्याल से. ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए. एंड एक्सॉन्स जो है वो आगे, जो अगले का इनपुट होगा डेंड्राइट, उसके साथ कनेक्ट होगा वाया some synaptic terminals या synapses जिसे हम कह रहे थे. ठीक है जी. वो गैप होता है, इसको ऐसे समझ लें कि स्टोर्स एनर्जी, समथिंग लाइक दैट. सो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है वो इनपुट, न्यूक्लियस, एंड द आउटपुट, एंड हाउ द न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. इस न्यूरॉन का इनपुट हो जाएगा ये वाला एक्सॉन. समझ आ रही है कुछ? All right. So this is how the neuron looks like, and when neurons are connected to each other, this one neuron connected to another neuron. या आप देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं नजर आ रहा. All right जी. इसका, हाँ, ये एक्सॉन है. इसका एक्सॉन से इंफॉर्मेशन यूज आ रही है to the dendrites of another
न्यूरॉन और इधर फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होंगे, एक्सॉन से इंफॉर्मेशन उसके बाहर जा रही है, सो समथिंग लाइक दिस। सो इस ये आप जस्ट ये समझ लें कि अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सो मेरे पास दिस विल बी इनपुट, ठीक है, जो डेंड्राइट था, जो कि हमने नाम दिया, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज द एक्सॉन, ठीक है जी। इफ आई वांट टू कनेक्ट इट टू अनदर न्यूरॉन, सो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक और न्यूरॉन बना दूंगा और उसका इनपुट ये एक्सॉन हो जाएगा और इधर से एक और एक्सॉन, सो सो इफ आई से कि दिस इज माय एक्स इनपुट, अभी मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज माय वाई द आउटपुट, सो this is one neuron, this is another neuron, so it's a neural network, neural का network, it's not a simple net, अगर ये एक होता I would say it's a very simple net, ठीक है जी, with a single neuron in it, but now I have a multiple layer, एक layer ये है, एक layer ये है, multiple layer, ठीक है जी। Alright जी, so I think we should end here. From the next class I will talk about model representation, क्योंकि ये चीजें important है, न्यूरल नेटवर्क बहुत important topic है, so we'll spend time on it. Alright जी।